हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास है। 10th क्लास में इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मुद्रा और साख को हम लोग देख रहे थे। मुद्रा यानी कि आपका एक्सचेंज मनी क्या होती है, आप किसी से आप पैसे के बदले कैसे कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, उसके सिस्टम को पढ़ा। वाटर हार्वेस्टिंग को सिस्टम को पढ़ने का प्रयास किया कि वस्तु विनिमय कैसे है। तो हम मनी को हम लोग एक्सचेंज के रूप में देख चुके, ये सब हम लोग कर चुके थे। मनी एक्सचेंज कैसे होता है इन सबको अच्छे से देख लिए थे, बात कर लिए थे, इतना हम सब कुछ। बैंकों से ऋण संबंधी जो एक्टिविटी है उनको भी हम पढ़ लिए थे। क्लियर है, देख लिया। बैंकिंग के विषय में हम लोग इतना पढ़े, खास स्थिति और इन सबको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और अब हम सपना की बात कर रहे थे कि खास कर उसके पास कर्जा है वो कैसे चुका पाएगी, कर्जे को लेकर क्या चीजें हैं। और देखिए, एक स्थिति में ऋण आय बढ़ने का सहयोग करते हैं, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण, अगर मान लीजिए किसी की फसल अगर आपका बर्बाद हो गई है, ठीक, फसल बर्बाद हो गई है तो ऋण जाल में आदमी फंस जाता है। अपन कर्ज में उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। सपना को या तो उस कर्जों को वैसे कंटिन्यू करे और बढ़ाती रहे, या जमीन का एक हिस्सा उसको बेचना पड़े। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर होगी, मतलब और स्थिति। ऋण का उपयोग होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरे और हानि और प्राप्त हुए सहयोग और संभावनाओं पर निर्भर करता है। कैसा सहयोग है, कैसी संभावना है, इन सब पर ये चीजें आपकी निर्भर करती हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सारी संभावनाओं को भी देखकर बात की जाती है, देखा जाता है कि स्थिति क्या रहेगी या कैसे रहेगी। ऋण की शर्तें, जो ऋण है उसकी शर्तों को हम लोग देख रहे हैं। ऋण की शर्तों पर अगर आप बात करो, हर ऋण समझौते से ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है कि कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा। इसके अलावा उधारकर्ता कोई समर्थक ऋणधारवी यानी कि उधार गिरवी रखने की मांग कर सकते हैं। ऋण समर्थक ऋण उधार ऐसी संपत्ति है जिसमें मालिक कर्जदार है, जैसा कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, मजदूर। इसका इस्तेमाल उधारकर्ताओं को गारंटी देने के रूप में करता है। जब तक ऋण भुगतान नहीं होता यह कर्जदार वापस नहीं कर पाता। उधारदाताओं को ऋण भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति और वार्षिक उधार से बचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसा कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी इत्यादि समर्थक आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। तो हम कर्ज वगैरह लेते हैं तो लेने में सब का उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। भाई ऋण संबंधी क्या है, हम कोई घर बना रहे हैं, हम कोई लैंड ले रहे हैं, या कोई हमको पशु खरीदना है, कोई जी हमको शादी ब्याह करने हैं, उधार किसी का चुकाना है, तब हम कर्जा लेते हैं। कर्ज लेने के भी दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनाइज और एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। का मतलब है जो हम बैंक वगैरह से जो हम लोन लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इनकी जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो काफी कम होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम साहूकार, किसी बड़े जमींदार, किसी दुकानदार या किसी गांव के बड़े महाजन से जो ऋण लेते हैं उनका ऋण दर बहुत महंगी। क्लियर है, जो चुकाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऋण चुकाते हैं, आप देख सकते हैं, और ये कहानी बड़े आम रूप में दिखाई देगी कि ऋण किस प्रकार आपको दिखाई। क्लियर है, क्या क्या चीजें हैं ऋण चुकाने की स्थिति, क्या क्या चीजें बन जाती है, देख लिया। आवास ऋण, मेगा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 12 लाख रुपए का कर्जा लिया। इस कर्ज का ब्याज की वार्षिक दर 12% और इसको
10 साल में मासिक किस्तों में लौटाना जाना था। मेगा को बैंक से कर्जा लेने से पहले नौकरी और वेतन से संबंधित रिकॉर्ड दिखाने पड़े। नए घर के सभी कागज ऋण के रूप में रख लेते हैं। मेगा द्वारा ब्याज समेत घर को वापस लौटाया गया। मेगा के आवास के लिए निम्नलिखित पूर्ति, ऋण राशि, अवधि, आवश्यकता कागजात, ब्याज दर, अदायगी के समर्पण, ये सारी चीजों को इसमें रखा जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणदाता, आवश्यकता कागजात, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित है। ऋण की शर्तें कहा जाता है। इन शर्तों में ऋण आवश्यकताओं की दूसरी व्यवस्था काफी फर्क आता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां पर विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं, इन सब चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ऋणदाता किस प्रकार है या ये कैसी चीज है। क्लियर है? देख लिया, ये मकान बनाने के लिए उन्होंने अपना एक ऋण लिया, इनके कर्जा लिया कि हम मकान कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्या ये सारी चीजें, इनको हम लोग और इन पर हम लोग बात करें। क्लियर है? देख लीजिए, ऐसा कोई डाउट, कोई क्वेरी? आओ इन पर विचार करें। उधारकर्ता उधार देते समय ऋणदार क्यों मांगता है? हमारे देश की एक बड़ी आबादी निर्धन है और उसके लिए कर्ज देने की क्षमता प्रभावी। विकल्पों का चयन करते समय रिक्त आपूर्ति को करो। कर्ज लेते समय कर्जदार आसानी से ऋण दिखाता है और इसका अर्थ है कि निम्न ब्याज दर, आसान और अदायगी शर्तों को चुकाता है। क्लियर है? इन सब चीजों को हम लोग कैसा करता है, इन सबको चुकाता है। अब आप देखेंगे विविध प्रकार की साख प्रबंधक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन के कक्षा में ऋण की शर्त के बारे में पढ़ना खत्म किया है। वे अपने इलाकों में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण को जानने में उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते हैं, कौन कर्जदार थे, क्या शर्तें हैं, उनके अपने गांव में कुछ बातें करने का फैसला किया और आप उन्हें देख पढ़ सकते हैं। क्या बात है, किस तरह के ऋणदाता हैं, इन सब चीजों को उन्होंने फैसला किया। 15 नवंबर 2019 को हम सीधे उनके खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान मजदूर काम कर रहे हैं। खेतों में आलू की फसल लगाई जाती है। सोनपुर एक छोटा सा गांव है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है और छोटे किसान श्यामलाल से मिलते हैं। कैसे हैं? छोटे किसान हैं, वो आपका श्यामलाल से मिलते। श्यामलाल का कहना है कि उन्हें अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक गांव में महाजन से ऋण लेना था और उसे 5% मासिक ब्याज दर पर लेना पड़ा, यानी कि 60% वार्षिक। पहले कुछ वर्षों में श्यामलाल गांव में व्यापारी से 3% मासिक ब्याज दर पर ऋण ले रहा था। जुताई मौसम में शुरुआत में व्यापार के संबंधित आगतों को मुहैया कराता है और जिससे फसल तैयार किए जाने को वापस भी करता है। क्लियर है? इन सब चीजों, ऋण पर ब्याज दर के अलावा व्यापारिक किसानों से वादा लेता है। वह अपनी फसल को उसी को बेचेगा जिस तरह से व्यापारी निश्चित है। ऋण की अदायगी के समय हो, फसल की कीमतें फसल काटने का काम होता है, इसलिए किसानों को कम कीमतों पर भी फसल खरीद कर और बाद में कीमतों पर दाम बढ़ाने पर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी उस समय फसल खरीदने का मुनाफा होता है, वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतों को बढ़ाकर बेच देते हैं। होता क्या है, जब सीजन होता है सस्ते रेट में खरीद लेते हैं किसान, और किसान उनको बेचते हैं जिनसे उन्होंने पहले से ही अपना कर्जा ले रखा है। अब उसको बेचते हैं तो मजबूरी उन्हीं को बेचना पड़ेगा। वो सस्ते दाम में खरीदते हैं, वो अपने कोल्ड स्टोर वगैरह में रखकर उस समय के बाद जब वस्तु
जब उस वस्तु की या उस फसल की डिमांड होती है बाजार में, तब उसको अच्छे रेट पर बेच देते हैं और यही कारण है ज्यादा लाभ सुनिश्चित। ऐसा है कि वो ज्यादा लाभ सुनिश्चित कर पाते हैं। ये सारी कहानियां। आगे बढ़े, चलिए देख लिया। अब उधर देखिए आप, अब अरुण से मिलिए। अरुण जो एक आपका किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जो खेतों में बैंक से ऋण मिला है। तो एक को किससे मिला है? व्यापारी से, जो 12% वार्षिक है, और एक को किसने लिया? ऋण से। जिसका क्या है? जिसका ऋण 8.5 वार्षिक है, इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाएगा। यानी कि उनको 1 साल में नहीं लौटाना, उसको लगभग लगभग 3 साल के अंतर्गत उसको लौटाना। वो ब्याज कितना है? उसको 3 साल के अंतर्गत उसको। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर ऋण की अदायगी करें। बाकी आलू की फसलों को शीत भंडार गृह में रखकर इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दस्तखत देना चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए। उन किसानों को ऐसी सुविधाओं के लिए तैयार किए जाएं जो पहले से खेती से ऋण ले चुके हैं। ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए और ऋण के लिए करना चाहिए कि भाई उनकी कैसे मदद हो सकती। इस सारी चीजों को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। देख लिया। रमा निकट के खेतों में मजदूर के रूप में काम करती है। साल के कई महीनों में रमा के पास कोई काम नहीं होता। वह रोजमर्रा के खर्चे के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर परिवार के किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, पर आश्रित है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण चुकाने को कहता है। अब 5 गुणा 12, 12 पंजे 60, 60% वार्षिक हो गए। ठीक। रमा उस कर्ज को वसूलती है और वापस करती है। अधिकांशतः रमा का नया ऋण लेने पर पड़ जाता है, जबकि पुराना ऋण लौटा नहीं पाती है। वर्तमान में उसे उस भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं। भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कभी उसे लगातार काम करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण मिल सके। रामा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों को ऋण का एकमात्र सहारा भूमि नियोक्ता है, यानी कि जिनके खेतों में वो काम करते हैं वो ही मात्र एक ऐसे लोग हैं जो ऋण दे सकते हैं। कोई अन्य और उनका ऋण देने का सहारा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सिस्टम उस जमाने में दुरुस्त नहीं था, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, जिनके पास कोई लैंड वगैरह नहीं, उनको ऋण देने की सुविधा नहीं थी, तब ऐसी समस्या थी। लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे तो इन समस्या से बहुत ज़्यादा निजात मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं और इनको आप अच्छे से गौर करके देख भी सकते हैं। क्या कुछ कैसी क्लियर है? ये चीज़ आप आगे बढ़े। देख लिया आपने ऋण साज का जाल। अब सहकारी समितियों से ऋण। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो आपका ऋण प्रोवाइड कराती हैं, बहुत सस्ते रेट और सस्ती दरों पर जो है आपका ऋण देती हैं। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां भी हैं। सहकारी समिति के पास अपने संसाधनों का कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समिति का संभव है, जैसे किसान, बुनकरों, उद्योगों को मजदूर इत्यादि को सहकारी समिति। कृषक समितियां सोनपुर के नजदीक के गांव में काम करती हैं। इसे 2300 विकास सदस्य हैं। सदस्यों में जमा प्राप्त करते हैं, इस पूंजी के ऋण को मानते हैं और सहकारी समितियों के बैंक बड़े ऋण प्राप्त करते हैं और पूंजी का इस्तेमाल सदस्य को कर्ज लेने के लिए किया जाता है और ऋण लौटाने के बाद कर्ज दूसरा शुरू किया जाता है। इन सब चीजों को इस तरीके से आपका देखते हैं और बात करते हैं। क्लियर है ना? देख लिया। इन सब चीजों को अच्छे से एक बार गौर करके और देखिए।
कृषि सहकारी समिति कृषि उपकरण को खरीदने, कृषि कार्यों को करने, मछली पकड़ने, घर बनाने, अन्य विभिन्न प्रकार के ऋणों को मुहैया कराने की सुविधा या ये सारी चीजों को इनको उपलब्ध कराता है। और आप इनको देख सकते हैं कि कैसे कुछ है और क्या स्थिति है। थोड़ा इस पर आप गौर करकर देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? देख लिया आप लोगों ने। सहकारी समितियां भी क्या करती हैं, एक साथ मिलकर बहुत सारे कोऑपरेटिव के रूप में इन्हें ऋण देने का काम करती हैं ताकि इनको मदद हो सके। आइए इन पर विचार कीजिए। कह रहे कहाँ विचार करना है, देखिए। सोनपुर ऋण के विभिन्न स्रोतों की आपको सूची बनानी है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में ऋण के विभिन्न प्रयोग होने वाली पंक्ति को रेखांकित कीजिए। सोनपुर में छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण की शर्त की तुलना कीजिए। क्लियर है? और सोनपुर में सभी लोगों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है। इन लोगों की मदद की जा सकती है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। समय के साथ रामा का ऋण बढ़ेगा। अरुण सोनपुर के उन गांव में जो बैंक से उधार लिया है क्योंकि वे गांव के अन्य लोग साहूकार से कर्ज लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक समर्थक ऋणदाताओं को उधार करती है और हर किसी के पास नहीं होते, ये बात सच है। और बैंक ऋण ब्याज दर उतनी नहीं होंगी जितनी व्यापारी से होती है, ये बात सही है। आप देखा है वो कितना दे रहा था पर मंथ का 5, और अगर आज इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे साल भर का 12 पंजे 60, और बैंक कितना दे रही थी आपका, सोचिए 9.5% वार्षिक। तो कहाँ तो 60 और कहाँ आपका 9.5 माइनस का, तो उसके देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आपको निकल, ठीक है नहीं? आगे बढ़े, चलिए। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।